नमस्कार दोस्तों बसंत पंचमी का पर्व आ गया है। यह पर्व एक नए उल्लास का पर्व होता है जो लोगों के जीवन में नया उत्साह भर देता है। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके पौराणिक और ऐतिहासिक क्या कारण हैं, आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जव और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांजर बौर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भौराने लगते। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती थी। यह बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता था। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य यौन की रचना की, लेकिन अपनी वर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। अगर यह हमारे पवित्र संतग्रंथों से मेल नहीं खाता तो यह मान्य नहीं है। उस कथा के अनुसार तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे बृहत जिनीवती धीनामणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। अब आइए जानते हैं इसका पौराणिक महत्व। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है।
सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ता है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं सबरी नामक भिलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह शुद्ध बुद्ध खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम जी यहीं आकर बैठे थे। वहाँ सबरी माता का मंदिर भी है। ऐतिहासिक महत्व। वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जगत प्रसिद्ध ही है। मोहम्मद गोरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्दभेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथ कविचंद बरदाई के परामर्श पर गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रबरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंक कर आत्मबलिदान दे दिया। यह घटना 1192 ईस्वी की है। यह घटना भी कहा जाता है कि बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए बसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह हुआ था। जन्म दिवस। राजा भोज का जन्म दिवस बसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीत भोज रखा जाता था जो 40 दिन तक चलता था। बसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूत महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी है। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे। इसी कारण लोग उन्हें महाप्राण कहते थे। इस दिन जन्मे लोग कोशिश करें तो बहुत आगे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये बसंत पंचमी की कथा है। इस दिन आप भी माँ सरस्वती की आराधना कीजिए और उनसे यह मन्नत मांगिए कि आपको भी मेधा दें ताकि आप जीवन में बहुत आगे जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।